न्यूमेरिकल दीजिए सर। एगो पूछ रहा है मैथ का अपने जैसा टीचर बताइए, हम कैसे बता दे भाई? आप चेक कर लीजिए कौन पढ़ाते हैं ठीक ठाक से। आगे बढ़े। ये हो गया भैया आपका त्वरण का चीज हो गया, पहला नियम हो गया। अब इस पे 3 फॉर्मूला होते हैं सर। अब हम आपको पहला फॉर्मूला सिद्ध करके दिखा दिए। देखिए ये पहला फॉर्मूला सिद्ध करके दिखा दिए ना, सिद्ध कर दिए। अब हम ऐसे ही आपको 2-3 फॉर्मूला सिद्ध करके दिखा सकते हैं। वो सिद्ध करके क्या करेंगे, उतना टाइम भी नहीं है, दिसंबर में एग्जाम का डेट है, और सिद्ध कर भी देंगे तो कोई स्पेशल थोड़ी होगा, थोड़ा आपका कंसेप्ट मजबूत हो जाएगा लेकिन टाइम गड़बड़ हो जाएगा। तो सिद्ध करने से क्या होगा, मैथ के टीचर भी थोड़ी ना a+b का होल स्क्वायर सिद्ध करते होंगे, थोड़ी करते हैं, इसलिए सीधे फॉर्मूला पे आते हैं। आप कहेंगे भी तो नहीं करेंगे, रीजन टाइम नहीं है। और एक और चीज है, उससे आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो पहला फॉर्मूला होता है v बराबर u+at, सबको पता है। दूसरा फॉर्मूला भी सबको याद होगा, अगर दूरी निकालनी है s बराबर तो ut+12at²। तीसरा फॉर्मूला होता है v² बराबर u²+2as। एक और चौथा फॉर्मूला होता है, लेकिन चौथा में कंफ्यूज हो जाएंगे तो पहले 3 पर ही रहिए। यहां पर इस फॉर्मूला में कोई भी दम नहीं है, इस फॉर्मूला में कोई दम नहीं है। जिस बच्चे को यह समझ में आ गया कि कब फाइनल वेलोसिटी 0 होगा, कब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, या कब वस्तु को हम वो भी पूछ रहा है या यू पूछ रहा है, एस मतलब क्या होता है, दूरी पूछ रहा है। जब आपको ये समझ में आ गया, जैसे आपको कभी अब तो कंफ्यूज नहीं होंगे कि मतलब क्या पूछ, जैसे हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, एक क्वेश्चन पूछते हैं, सुनिए ध्यान से। इसी फॉर्मूला में एक ट्रेन है, ट्रेन विरामा से चलना प्रारंभ करती है। एक ट्रेन विरामा से चलना प्रारंभ करती है, सीधे दिमाग में बैठाएगा, और बाप रे, विरामा से चलना प्रारंभ करती है, वेलोसिटी 0, फाइनल इनिशियल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी तो उसकी 0 हो गई। लेकिन उस ट्रेन पर, किस ट्रेन पर, उस ट्रेन पर जो एक्सीलरेशन लगा रहा है ड्राइवर, वो 20 का लगा रहा है। कितने का लगा रहा है, 20 का। यूनिट आगे बताएंगे, 20 का लगा रहा है। चलिए भैया मान लिए कि 20 का लगा रहा है। 10 सेकंड बाद वह कितनी दूरी पर चली गई होगी, टाइमिंग कितना दे दिया, 10 सेकंड बाद। हमेशा न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय यही देखिएगा, सॉल्व हो गया 10 सेकंड बाद, तो 10 सेकंड बाद कितनी दूरी तय की होगी, तो वो दूरी पूछ रहा है। ओहो, दूरी, दूरी, एस बराबर क्या हो जाएगा, एस बराबर क्या हो जाएगा, यही ना पूछ रहा है। एक ट्रेन विरामा से चलना प्रारंभ करती है, यानी u बराबर 0, उस पर 20 का त्वरण लग रहा है, एक्सीलरेशन 20 है। 10 सेकंड बाद कितनी दूरी जाएगी, तो सबसे पहले आप इस फॉर्मूला में आइए। इसमें कहीं भी आपको दूरी निकालने का रास्ता है ही नहीं है, यानी इस फॉर्मूला पे जाइएगा तो दूरी तो निकलेगी ही नहीं, दूरी कभी निकल ही नहीं सकती है, जबकि हमको चाहिए दूरी। अब हमको खरीदना है मछली, और हम चले जाएंगे बिग बाजार के बाजार में या फिर शॉपिंग मॉल में, तो उसमें मछली बहुत नहीं मिलती है सर, हमको जाना पड़ेगा जहां मछली का दुकान है वहां पर। यहां पर देखिए एस बराबर दूरी दिख रहा है, एस किसको दर्शाते हैं, दूरी को, तो यहां दूरी दिख रहा है और यहां भी दूरी दिख रहा है। लड़का कंफ्यूज हो जाएगा कि सर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें, यहां से भी दूरी निकल सकता है, यहां से भी दूरी निकल सकता है। लेकिन एक और चीज देखिए, इसमें आपको चाहिए u, इसमें भी चाहिए u, और हमारे पास u ऑलरेडी अवेलेबल है, u बराबर 0, ठीक है। इसमें चाहिए a, इसमें भी चाहिए a, यहां भी हमको a का वैल्यू अवेलेबल है। इसमें टाइम दिया ही नहीं है, इसमें टाइम दिया ही नहीं है, जबकि इसमें टाइम भी दिया और हमारे पास टाइम अवेलेबल भी है। इसका मतलब होगा हमको फॉर्मूला नंबर ये हो गया, ठीक है। याद रखिए, जब कभी भी दूरी निकालना हो और टाइम दिया रहे तो सेकंड फॉर्मूला, जब कभी भी दूरी निकालना हो और टाइम दिया रहे तो सेकंड फॉर्मूला, जब कभी भी दूरी निकालना हो टाइम ना दिया हो तो थर्ड फॉर्मूला। अब इस पे फॉर्मूला पे बनाइए, कितना होगा, बनाइए तो वो फॉर्मूला। एस बराबर यू कितना है, यू की वैल्यू 0 है क्योंकि विरामा से चलना प्रारंभ किया था। कितने सेकंड बाद, यू टी, भैया फॉर्मूला कौन सी होता है देखो ना, यू टी, तो यू की विरामा से चलना प्रारंभ किया तो यू 0 हो जाएगा, टी मतलब 10 सेकंड, ये टर्म से 0 हो गया। हाफ, एक की वैल्यू कितनी है 20, एक की वैल्यू है 20, टी मतलब कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा, इससे इसको काटिएगा तो 10 हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 हो गया। तो एस बराबर क्या हो गया, ये तो टर्म 0 हो गया, प्लस यहाँ 10 गुणे
इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 100। 1000 मीटर कितना चल चुका होगा? 1000 मीटर चल चुका होगा। यानी 10 सेकंड में 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर चल गया होगा। कितना किलोमीटर चला हो गया? 1 किलोमीटर। वेरी गुड। 1000 मीटर या 1 किलोमीटर। एसी चला लीजिए सर। बाबू हमको एसी में रहने की आदत नहीं और ना ही हम रहना चाहते हैं। हम लोग गांव में जमीन पे खेल कूद के बड़े हुए लोग, पसीना नहीं गिरे तो मजा ही नहीं आता है, समझ में? और पसीना गिरेगा तभी तो आदमी कहेगा पसीने की कमाई है। एसी उन्हें मुबारक हो जिन्हें जमीन से मतलब नहीं। समझ में आ गया? इसी क्वेश्चन को हम घुमा देते हैं, एक अलग अंदाज में हम इस क्वेश्चन को पूछते हैं। क्वेश्चन सुनिए बाबू, यही क्वेश्चन है, हम कुछ चेंज नहीं करेंगे। आप क्वेश्चन बनाना सीखे। एक ट्रेन विरामा से चलना प्रारंभ करती है, उसका त्वरण लग रहा है 20। 10 सेकेंड बाद अगर हम उसकी स्पीड को देखेंगे, 10 सेकेंड बाद उसका चाल क्या होगा? 10 सेकेंड बाद उसका चाल क्या होगा? समझ में आ रहा है? हम अब की बार क्या पूछ दिए? सेम क्वेश्चन की मदद से हमने फाइनल चाल पूछ दिया। अब गड़बड़ा जाएगा क्योंकि यहां दूरी पूछ ही नहीं रहा है, हमको पूछ रहा है फाइनल चाल। अब बताओ भैया, ध्यान से समझिए। यहां पर अब हो जाएगा पहला फॉर्मूला कि दूसरा फॉर्मूला। हमारे पास प्रारंभिक वेग 0 अवेलेबल है, त्वरण अवेलेबल है, टाइम अवेलेबल है और अंतिम वेग पूछना है, तो पहला फॉर्मूला पर नहीं लगा देंगे। तो सेम क्वेश्चन के हिसाब से पहला फॉर्मूला v बराबर, v पूछ रहा है तो v बराबर u यानी प्रारंभिक वेग, विरामा से चलना प्रारंभ करिए 0, त्वरण 10, सॉरी त्वरण 20 है बाबू, 20 a इंटू टी, टाइमिंग कितना है? 10 सेकंड, यानी हो गया 200। स्पीड कितना पकड़ लेगा? 200। स्पीड पकड़ लिया 200, हो गया। मैप का पीडीएफ नहीं खुल रहा है, चेक कर लेंगे क्लास के बाद। एसी नहीं लगवाएंगे बाबू, ये सब कमेंट नहीं कीजिए, एसी उसी नहीं पसंद है। आप आइएगा पटना कभी ऑफलाइन क्लास में, तो वहां देखेंगे लाइब्रेरी में जो लड़के पढ़ते हैं उनके लिए एसी लगा हुआ है। हम वहां क्लास में ना लड़का के लिए लगाते हैं ना खुद के लिए। हो गया, समझ में आ गया आपको? ये त्वरण समझ में आ गया। आपको पीडीएफ दिया, पीडीएफ डाल दियो कि नहीं? पीडीएफ हो चुका है, डाल। अच्छा, ये क्लास ओवर करके हम आपको पीडीएफ डाल देंगे, उसमें आपको लगभग 6-7 क्वेश्चन है, आप इस पर बनाइएगा और प्रैक्टिस करके देखिएगा। अन्य क्वेश्चंस को भी देखेंगे प्रैक्टिस में, प्रीवियस वगैरह को, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं। आगे इसके एप्लीकेशन को और अच्छे से कल के क्लास में समझ